हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक फिल्म बनी है जीसस ऑफ नाज़रेथ, और उस फिल्म में जब ईसा मसीह को प्राणदंड दिया गया और उन्हें क्रूस उठाना पड़ा, तब प्रभु ईसा ने क्रूस को चूम लिया। उस चूमते हुए ईसा को देखकर सिपाही ने चिल्लाया, देखो यह क्रूस को चूम रहा है। देखने का क्या क्या नजरिया है। सिपाही के लिए क्रूस श्राप है, अभिशाप है। वहीं ईसा के लिए क्रूस मुक्ति का मार्ग है, क्रूस विजयी का मार्ग है। नजरिया फर्क है, दृष्टिकोण अलग अलग है। आज क्रूस विजय के इस महापर्व पर हम क्रूस पर विशेष चिंतन करें, जो मसीही जीवन का केंद्र है। 14 सितंबर 2025, 24वां सामान्य रविवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक, और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। अलग अलग लोगों ने इस जीवन को अलग अलग नजरिए से देखा है। कुछ लोग हमारे इस सांसारिक जीवन को, जहां हम हैं, कर्म भूमि कहते हैं, कुछ इसे युद्ध भूमि कहते हैं। संत योहन सुसमाचार लेखक ने अपने पत्र, पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में कुछ इस तरह से बातें कही है। इस संसार का विजयी कौन है? कौन इस संसार पर विजय पाता है? वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। संत योहन हमें संसार को जीतने का मंत्र देते हैं। कई सारे लोग जब दुख के मार्ग पर होते हैं, क्रूस उठाने के लिए जब वे तैयार होते हैं तो डर जाते हैं या तो भागते हैं, या दुख को हम अभिशाप मानते हैं। आज क्रूस विजय के इस महापर्व दिन पर हम इस पर्व पर चिंतन करें। यह पर्व अपने आप में विरोधाभासी मालूम पड़ता है। क्रूस के विषय में गलातियों को लिखे गए पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 14 में संत पौलुस कहते हैं कि जो क्रूस पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। पुराने व्यवस्थान में क्रूस पर लटकाया जाना एक दंड था, श्राप था, पाप के फल का प्रतीक माना जाता है। और यह सवाल है कि वह कैसे मुक्ति का, आज़ादी का या आशा और अनंत जीवन का स्रोत बन सकता है। आज के पहले पाठ में हमारे पास गणना ग्रंथ का बड़ा प्रतीकात्मक चिन्ह रखा गया है, जहां इस्राएली लोगों ने ईश्वर के प्रति भुन भुनाया। वे ईश्वर का विद्रोह किए और उन्हें दंड मिला। जहरीले सांपों का काटना और लोगों का अकाल मृत्यु, दंड का कहर। लेकिन ईश्वर ने उन्हें दंड में नहीं छोड़ा। ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम कांसे का सांप बनाओ और खंभे पर खड़ा कर दो। जो भी उसे विश्वास के साथ देखेगा वह चंगाई पाएगा।
यह विरोधाभास है। कैसे कांसे का सांप जिसे ईश्वर ने आदेश देकर बनवाया वह जहरीले सांपों पर भारी पड़ गया। ये जहरीला सांप और जहरीले सांप का प्रभाव क्या है? यह पाप और मृत्यु है। इसी को विस्तार से संत पौलुस ने कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 50 और उसके आगे कहा है, ए मृत्यु कहाँ है तुम्हारा दंश, कहाँ है तुम्हारी विजयी। मृत्यु और पाप कभी विजयी नहीं हो पाए, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस के द्वारा मृत्यु का नाश किया, हमें अमरता के आगे ले चले। आज के सुसमाचार में हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर ने संसार को हमेशा से प्रेम किया है। ईश्वर का मूल स्वभाव प्रेम का है। ईश्वर हमें प्रेम करता है। जो दंड या सजा या न्याय की बात होती है वो हमारे लिए जरूरी है, पर ईश्वर का असली स्वभाव प्रेम का है। वह हमें सुधारना चाहता है। और जब हम ईसा में विश्वास करते हैं, हम क्रूस के काठ को देखते हैं। क्रूस को काठ को देखने में चंगाई पाने का क्या अर्थ है? जब भी हम क्रूस के काठ को देखते हैं, क्रूस पर नज़र रखते हैं, क्रूस का अवलोकन करते हैं, तो ईश्वर के अनन्य प्रेम को समझ पाते हैं कि क्रूस की शिक्षा आत्मत्याग की शिक्षा है। क्रूस की शिक्षा विनम्रता की शिक्षा है। क्रूस की शिक्षा आज्ञा पालन की शिक्षा है। और क्रूस की शिक्षा के द्वारा जिसको ईसा ने जिया, दुख उठाकर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा मृत्यु के आगे निकलना। ईसा ने दुख का सामना किया। इसलिए क्रूस विजय का पर्व हमें दुख को झेलने के लिए, दुख का सामना करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। हम में से हर एक जन के जीवन में क्रूस है। हमारे जीवन में हिंसा है, वासना है, पाप है, अज्ञानता है। यही तो विष है। ईसा की शिक्षा हमें आत्मा से भरती है, पाप मुक्त करती है और दुखों को झेलने के लिए और दुख के आगे नज़र रखने के लिए हमें सिखाती है। इसलिए जब भी हम दुख का सामना करें, प्रार्थना करें, क्रूस और दुख को अभिशाप ना माने। प्रभु जो हमारे जीवन में है हमें नई दृष्टि, नया नज़रिया प्रदान करे कि हम क्रूस के मार्ग पर चलकर पूर्णता पाएं। क्रूस का मार्ग पूर्णता का मार्ग है। क्रूस का मार्ग आज्ञा पालन और विनम्रता का मार्ग है। जिस मार्ग पर चलकर ईसा मृत्यु और पाप पर विजय पाए, और ईसा का मार्ग भी हमारा मार्ग है। इसलिए आज क्रूस विजय के इस महापर्व पर हम शक्ति और सामर्थ्य मांगे और दुख झेलने के लिए शक्ति और कृपा मांगे। आमीन।